एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मर्द को डर नहीं होता नाम की फ़िल्म की, जो 2019 में रिलीज़ हुई थी। ये फ़िल्म TIFF नाम के एक फ़िल्म फेस्टिवल में एक विनर फ़िल्म साबित हुई, जहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया रिव्यूज़ और रेटिंग्स दी गई। और उसी के साथ साथ जब ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हुई, तब इस फ़िल्म ने इतनी कमाई नहीं की जितनी इसकी एक्सपेक्टेशंस थी। और वो भी इसलिए क्योंकि इसके शोज़ और इसके थिएटर्स काफ़ी ज़्यादा कम थे, इसी वजह से इसको इतनी कमाई नहीं मिल पाई। पर फिर भी जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स थे जैसे नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम वीडियोस, उनमें इस फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा कमाई की, काफ़ी ज़्यादा लोगों का दिल जीता। और उसी के साथ साथ काफ़ी सारे लोगों ने इस फिल्म को देख के कहा कि यार, ऐसी फिल्म अगर बॉलीवुड और बनाए और सपोर्ट करे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, ना कि एक्शन पैक फिल्म जैसे जिसमें फालतू के एक्शंस दिखाए जाते हैं। सो आज मैं आपको इस फिल्म की स्टोरी और एंडिंग बताऊंगा, और उसी के साथ साथ आपको इस फिल्म में क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिना गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सूर्या नाम के एक लड़के से, जिसने एक रेड कलर का ट्रैक सूट और एक रेड कलर की पैंट पहनी थी, और वो सामने खड़े गुंडों से लड़ने वाला था। अब ये जो गुंडे थे वो किसी एक शख्स के गुंडे थे, जिसके बारे में मैं आपको बाद में कहानी में बताऊंगा। सो जब सूर्या इन गुंडों से लड़ता है, तब वो इन आधे से ज़्यादा गुंडों को ख़त्म कर देता है। पर अचानक से सूर्या बेहोश होता है, जहाँ पर उसके कानों में उसके नानू की आवाज़ सुनाई देती है, जो एक्चुअली उसको काफ़ी टाइम पहले उसके नानू ने उसे कहा था। और वो आवाज़ ये कहती है कि पानी पीते रहना चाहिए। अब यहीं पर ही सूर्या अपना फ्लैशबैक बताता है, जहाँ पर सूर्या अपने फ्लैशबैक में ये बताता है कि सूर्या अपनी माँ, अपने फादर और अपने नानू के साथ रहा करता था। जहाँ पर उसकी माँ और उसके नानू जो थे वो काफ़ी बड़े फिल्म फ्रिक्स थे, मतलब उन्हें फिल्म्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, और यही रीज़न था कि उन्हें एक्शन पैक फिल्म्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। और इसी वजह से सूर्या की जो माँ थी वो एक रेबेलियन एटीट्यूड के साथ थी, लेकिन सूर्या के जो फादर थे वो एक इनोसेंट मैन थे, जिन्हें ज़्यादातर दुनियादारी या फिर ज़्यादातर लड़ाई वड़ाई का शौक नहीं था। अब यहाँ पे सूर्या की माँ, उसके नानू और उसके फादर तीनों एक फ़िल्म देखने गए थे, जहाँ पर सूर्या की माँ 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। और फिल्म के आधे में ही सूर्या की माँ के पेट में दर्द होता है, जहाँ पर सूर्या के फादर ये कंक्लूजन निकालते हैं कि उसे एक्चुअली डिलीवरी की ज़रूरत है, क्योंकि अब डिलीवरी का टाइम आ चुका है। इसी वजह से सूर्या की माँ को बीच थिएटर में ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी डिलीवरी होती है और उसे एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम ये सभी लोग सूर्या रखते हैं। अब यहाँ पे सूर्या के जन्म के बाद ये सभी लोग ये सूर्या की माँ को डिस्चार्ज मिलता है, जहाँ पर ये तीनों लोग, मतलब चारों लोग अपने घर की तरफ जाते हैं एक स्कूटर से। लेकिन अचानक से वहाँ पे दो चेन स्नैचर गुंडे आते हैं, जो ज़्यादातर लड़की की, औरतों की वगैरह चेनें या फिर जो गोल्ड की चेन वगैरह चुराते हैं, वैसे लोग आते हैं और सूर्या की माँ के गले की चेन जो है गोल्ड की, वो चुराने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर उसके नानू, सूर्या के जो नानू थे वो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से जो एक गुंडा था वो सूर्या के नानू को पीछे धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। और सूर्या के माँ के गले के वो चेन निकालते ही सूर्या के फादर के स्कूटर पर वो धक्का देते हैं, जिससे सूर्या के फादर का बैलेंस स्कूटर पे बिगड़ जाता है और वो गिर जाते हैं, जिससे सूर्या की माँ की डेथ हो जाती है। और वो मर जाती है। अब यहाँ पे सूर्या बच गया था, क्योंकि सूर्या की माँ ने उसे काफ़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ था, जिसके चलते वो बच गया। अब यहाँ पे सूर्या के फादर और सूर्या के जो नानू थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि कि सूर्या की माँ की डेथ हो गई है। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और वो सूर्या के साथ अपने घर पे चले जाते हैं, जहाँ पर वो उनकी अंतिम विधि पूरी वगैरह करते हैं। अब यहाँ पे इस इंसिडेंट को 4 साल बीत जाते हैं, जिसमें सूर्या भी 4 साल का हो चुका था, और उसके अंदर एक अलग ही तरह के चेंजेस आ गए थे, जहाँ पर वो कुछ भी करता था, मतलब जब भी उसे कोई चोट लगती थी उसे उसको कभी दर्द नहीं होता था, या फिर उसे कभी कोई लगता ही नहीं था, फील ही नहीं होता था उससे कभी कोई चोट। मतलब या तो फिर वो कभी अपने हाथों में चाकू मार ले, कभी वो अपने पैरों में सुई टोच ले, या फिर कभी कभार वो बहुत बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर जाए, फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता था। जहाँ पर डॉक्टर्स जब इस कंडीशन को ट्रीट करते हैं, तब तो सूर्या को ट्रीट करने वाले डॉक्टर है वो सूर्या की मेडिकल रिपोर्ट उनके फादर और उसके नानू को बताते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि उसे एक रेयर टाइप की बीमारी है, जिसमें इस बीमारी के चलते उसे कभी भी कोई दर्द नहीं होगा और उसे कभी भी कोई दर्द फील नहीं होगा। जहाँ पर सूर्या के फादर ये कहते हैं कि उसे एक नॉर्मल लड़का चाहिए था, ना कि एक मोगली की तरह उछल कूद करने वाला, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उछल कूद करता है, इतना ज़्यादा शैतान है। और उसी के साथ उसके नानू उसमें उसका सपोर्ट देते हैं, क्योंकि वो हमेशा उसे एक्शन पैक फिल्म्स दिखाते हैं। जहाँ पे सूर्या के नानू ये कहते हैं कि मैं उसे ये सब इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि उसे बड़ी होकर एक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इसी वजह से। अब यहाँ पे सूर्या की ये डिसेबिलिटी की वजह से उसको सारे जो उसके स्कूल के जितने भी क्लासमेट्स या स्कूल के जितने भी लड़के थे वो हमेशा उसे चिढ़ाते थे, जहाँ पर वो उसे हमेशा मारना मारना पीटना करते थे, ये देखने के लिए कि उसे दर्द तो नहीं हो रहा। पर जब भी वो
जब भी वो लड़के उसे मारने की कोशिश करते तब सुप्री नाम की एक लड़की सूर्या को बचाने के लिए आ जाती। एक्चुअली सुप्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा शाय और इनोसेंट किस्म की लड़की थी, पर सूर्या के लिए वो गर्व कुछ भी कर गुजरने का जुनून रखती थी, क्योंकि वो सूर्या की बहुत बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थी। अब यहाँ पे सुप्री की बात करी जाए तो सुप्री के फादर जो थे वो एक ड्रंकर्ड किस्म के इंसान थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। जहाँ पर सुप्री के जो फादर थे वो हमेशा सुप्री की माँ को मारा करते थे। इसी वजह से सुप्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहा करती थी, और जब उसने ये बात सूर्या को बताई तब सूर्या काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और नानू से इस बात के बारे में डिस्कस करता है। पर इस बात को डिस्कस करने के बाद सूर्या अचानक से बेहोश पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में डाला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि इसे हमेशा पानी पिलाते रहना, क्योंकि अगर इसे डिहाइड्रेशन हुआ तो फिर ये मर भी सकता है और बेहोश हो सकता है और बाद में मर भी सकता है। इसी वजह से सूर्या को अगर ज़िंदा रखना है या फिर सूर्या के अंदर की अगर ताकत बचाए रखनी है तो उसे हमेशा पानी पीना पड़ेगा। इसी वजह से उसके नानू की उसे आवाज़, जब वो आपको स्टार्टिंग में जब मैंने आपको सीन समझाया था तब आपको पता होगा कि मैंने ये कहा था कि मुझे उसके नानू की आवाज़ आती है कि पानी पीते रहना चाहिए। इसी वजह से उस नानू से हमेशा कहते थे कि पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी आएगी। अब यहाँ पे सूर्या के नानू और सूर्या जो थे वो दोनों सुरभि के फादर से बदला लेने का डिसाइड करते हैं। इसी वजह से सूर्या के नानू और सूर्या ये दोनों डीवीडी की सीरीज लेकर आते हैं, एक्शन पैक फिल्म्स की डीवीडीज लेकर आते हैं, जिनमें 15 से 20 एक्शन पैक फिल्म्स शामिल थी। अब इन सारी फिल्म्स को सूर्या एक एक करके देखता है, और जब वो आखिरी फिल्म देखता है तो उस फिल्म का नाम था कराटे मैन एंड 100 नॉकआउट्स। अब इस फिल्म को देखते ही उसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि उसमें जो वो प्लेयर था कराटे मैन नाम का, वो इतना ज़्यादा कमाल का था कि उसने एक ही पैर में, मतलब उसका एक पैर टूटा हुआ था और एक ही पैर के सहारे उसने सारे 100 लोगों को नॉकआउट किया। इसी वजह से वो सूर्या का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट बन गया। अब यहाँ पे सूर्या के अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत आ चुकी थी कराटे मैन को देखने के बाद। इसी वजह से सुरभि को वो टेरिस पे बुलाता है, और फिर जब वो देखता है कि उसके फादर ने उसकी माँ की गले की चेन निकाल ली है, तब सूर्या ज़ोर से चिल्लाता है चेन चोर करके, जहाँ पर सुरभि के जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और वो सूर्या को मारने के लिए टेरिस पे आते हैं। लेकिन सूर्या उनके ऊपर थोड़ा सा हमला करता है, जिससे धक्का लगने की वजह से वो उस बिल्डिंग से, मतलब उस टेरिस से नीचे गिरते हैं और उनकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे उनकी डेथ के बाद सूर्या के फादर और उनके नानू और सूर्या के ऊपर इल्ज़ाम डाला जाता है और कहा जाता है कि अगर 2 दिन में ये सोसाइटी खाली नहीं करी तो फिर तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी जाएगी, जिसके चलते तुम तीनों जेल में जाओगे। अब यहाँ पे सूर्या के जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं इस एक्ट से, और इसी वजह से वो सूर्या की जितनी भी डीवीडीज थी वो सभी डीवीडीज को जला देते हैं और नानू के साथ बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट करते हैं और कहते हैं कि आपने उसे बिगाड़ रखा है। जहाँ पर सूर्या की सारी सीरीज जल गई थी, लेकिन उसने एक डीवीडी अपने पास बचाए रखी थी और वो थी कराटे मैन एंड 100 नॉकआउट्स की। अब यहाँ पर सूर्या जो था वो सुप्री से मिलता है और कहता है कि हम दोनों को भाग जाना चाहिए, जहाँ पर सूर्या स्टेशन की तरफ जाता है भागने के लिए और वो सुप्री से कहता है कि तुम थोड़ी देर बाद निकलो। अब यहाँ पे सुप्री जो थी वो सिग्नल तक पहुँच चुकी थी और सूर्या स्टेशन तक पहुँच चुका था, रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर कुछ लड़के उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर ही सुप्री जो थी वो सिग्नल की तरफ आ चुकी थी, जहाँ पर उसका टकराव एक टू व्हीलर से होता है और उस टू व्हीलर से निकलता है कराटे मैन। अब वो कराटे मैन से मदद मांगती है, जहाँ पर कराटे मैन सूर्या को उन लड़कों से बचाता है और फिर सूर्या को उसके फादर की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर सूर्या के फादर ये डिसाइड करते हैं कि वो हमेशा के लिए वो कॉलोनी छोड़ देंगे और उसके बाद वो हमेशा के लिए कहीं दूर बच जाएंगे, जहाँ पर उन्हें कोई भी परेशान करने वाला ना हो। अब यहाँ पे सूर्या के नानू और सूर्या के फादर ये तीनों एक जगह पे मूव ऑन कर जाते हैं, जहाँ पर सूर्या के जो फादर थे वो हमेशा उसे बंद रखने की बात करते हैं। एक्चुअली सूर्या के फादर को ये बिल्कुल नहीं चाहिए था कि उनका बेटा कल को कोई बड़े बड़े काम कर दे, बड़े बड़े कुछ ऐसे काम कर दे जिससे उनका नाक कट जाए, उनकी इज्जत तो उड़ जाए। इसी वजह से वो हमेशा उसे आइसोलेशन में रखते थे, जहाँ पर उन्होंने उसे होम स्कूलिंग दी और होम एजुकेशन दी, और उसी के साथ साथ वो उसे हमेशा इतने गहरे आइसोलेशन में रखते थे कि कभी कभार उसे बाहर निकलना तक अलाउ नहीं था। उसके पास इतना भी फ्रीडम नहीं था, इसी वजह से उसके बाहरी दुनिया की नॉलेज कुछ भी नहीं थी। पर उसके उसने काफ़ी सारे कराटे सीख लिए थे, क्योंकि जब वो बच्चा था तब उसने अपने नानू से कहा था कि वो भी कराटे सीखना चाहता है कराटे मैन की तरह। जहाँ पर उसके नानू ने उससे कहा था कि अगर तुम्हें जूडो कराटे सीखना है तो उसके लिए तुम्हें 16-17 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जहाँ पर सूर्या जब भी उसके फादर सोने के लिए जाते थे या जब भी फादर थोड़े दूर चले जाते थे, काम पे चले जाते थे, तब सूर्या उस सारे कराटे की प्रैक्टिस करता था, जिसमें वो उस सीढ़ी को, यानी कराटे मैन एंड 100 नॉकआउट्स की सीढ़ी को हर बार देखता था और उसमें हर एक सीन को कॉपी करता था और हर एक
पैटर्न को कॉपी करता था, जिससे सूर्या के अंदर कराटे और जूडो के बारे में थोड़ी बहुत तो भी नॉलेज आ चुकी थी। जहाँ पर सूर्या के पास इतनी नॉलेज थी कि वो अपना खुद का सेल्फ डिफेंस और कराटे के बारे में वो बेसिक नॉलेज भी ले चुका था। अब यहाँ पे सूर्या सूर्या का ये आइसोलेशन कम से कम 16-17 साल तक रहता है, जहाँ पर अब सूर्या की उम्र 22 साल की हो चुकी है और यहाँ पर उसके फादर ने एक डिसीजन लिया था, जहाँ पे वो एक और शादी करना चाहते थे उसकी उन्हीं की ही ऑफिस की एक कलीग से, जिसका नाम था ब्रिगेट वॉन। ये एक्चुअली एक क्रिश्चियन लड़की थी जिससे सूर्या के फादर शादी करना चाहते थे, और इसी वजह से वो चाहते थे कि सूर्या भी उसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि सूर्या की माँ के डेथ के बाद सूर्या ने कभी भी अपने फादर को किसी और औरत के साथ कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इसी वजह से वो चाहते थे कि सूर्या उनके इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे, जहाँ पर वो सूर्या के नानू को ये बात समझाते और कहते हैं कि आप सूर्या को समझाइए ताकि वो समझ जाए। जहाँ पर सूर्या के नानू उसके फादर से ये कहते हैं कि तुम्हें उसे थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए, क्योंकि अभी वो बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, इसी वजह से तुम्हें उसे थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए और उसे थोड़ी बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए। इसी वजह से सूर्या के फादर सूर्या को बुलाते हैं और उसे कुछ शर्ट्स खरीदने के लिए बाहर भेजते हैं अकेले, जहाँ पर वो अपने लिए कराटे के ड्रेस और कराटे इक्विपमेंट्स खरीदता है, जिसमें शामिल होता है नान कटाई, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे जितने भी कराटे इक्विपमेंट्स है वो सारे शामिल होते हैं, और सूर्या उन्हें पहन लेता है। अब सूर्या को एक वाटर बैग भी मिल चुकी थी, क्योंकि उसके पानी का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, इसी वजह से उसके नानू ने इसे बचपन में एक वाटर बैग भी गिफ्ट करी थी, इसी वजह से वो हमेशा ये वाटर बैग पहन के ही जाता था। अब यहाँ पे सूर्या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब 16-17 साल के बाद बाहरी दुनिया देखने वाला था, जिसने आज तक कभी बाहरी दुनिया देखी ही नहीं थी, और लास्ट टाइम जो देखी थी वो काफ़ी पुरानी दुनिया थी, अब की दुनिया काफ़ी ज़्यादा नई हो चुकी थी। इसी वजह से सूर्या काफ़ी ज़्यादा हैरान था इतने सालों के बाद बाहरी इंटरेक्शन को देखकर। इसी वजह से सूर्या हमेशा छोटे बच्चों वाले सवाल कर रहा था, और फिर उसके बाद वो ऐसे सवाल करते करते उसके फादर यानी सूर्या के फादर की दूसरी वाइफ के घर पे पहुंचते हैं, यानी ब्रिजेट वॉन के, जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड किस्म की लेडी थी, जो सूर्या और उसके नानू के आते ही उन्हें गले लगाती है और उनके लिए खाना पीना बनाती है। अब यहाँ पे सूर्या और उनके नानू काफ़ी ज़्यादा बोर होते हैं, इसी वजह से सूर्या उन्हें एक आइडिया सजेस्ट करता है कि हम अपने पुराने अपार्टमेंट में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे चल क्या रहा है। जहाँ पर सूर्या और उनके नानू ये दोनों उस अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उस अपार्टमेंट को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था और उसके बदले एक और बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनने वाला था, और वहाँ पर कुछ माइग्रेंट्स वर्कर्स रुके हुए थे जो गैर कानूनी ढंग से वहाँ पे रुके हुए थे। अब यहाँ पर सूर्या सूर्या के जो नानू है वो सूर्या को ये एक सजेशन देते हैं कि तुम्हें अगर अपनी इतने सालों की भड़ास निकालनी है तो तुम टेरिस पे जाओ, वहाँ पे जोर से चिल्लाओ। अब सूर्या उनकी ये बात मान लेता है और टेरिस पे जाके जोर से चिल्लाता है, जिसमें पुलिस अलर्ट हो जाती है और इन सारे गैर कानूनी माइग्रेंट वर्कर्स को पकड़ लेती है, जिसमें उसके नानू भी शामिल थे। वो सूर्या को पकड़ नहीं पाती क्योंकि सूर्या वहाँ पर ही छुप जाता है टेरिस में, इसी वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाते। और तब जब सूर्या बाहर निकलता है तब वो देखता है कि उसके नानू को पुलिस पकड़ के ले गई है, इसी वजह से सूर्या को ऐसा लगता है कि कहीं वो पुलिस ऑफिसर्स उसके ऊपर टॉर्चर ना करे। अब यहाँ पर सूर्या जो था वो अब यहाँ पर सूर्या जो था वो अपने नानू को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन का रास्ता पकड़ता है, और रास्ते के बीच में उसे एक पॉम्पलेट दिखता है, मतलब एक ऐड दिखती है, और ये ऐड दीवार पे लगी थी जिसमें उसी कराटे मैन एंड 100 नॉकआउट्स की ऐड थी, जहाँ पर वो ये कराटे मैन पर्सनली ट्रेनिंग देने वाले थे इन सबको, जिससे वो 100 नॉकआउट्स कर सके। अब ये ऐड देखते ही सूर्या काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बचपन से उसने ये सारी ट्रिक देखी थी और उसका सपना था कि उसे एक बार तो भी कराटे मैन से मिलना है। अब जो ये पॉम्पलेट्स लगा रही थी वो लड़की की तरफ जब सूर्या की नज़र जाती है तब वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी और उसके अंदर एक अलग टाइप का ही नशा था। अब यहाँ पर वो लड़की वो पॉम्पलेट लगा के वहाँ से चली जाती है, जिसका पीछा सूर्या करता है, और फिर वो देखता है कि वो लड़की एक कार पर रुकी हुई है जहाँ पर 4 लड़के एक लड़के का एमएमएस बना रहे थे। अब यहाँ पे वो लड़की उन लड़कों से पूछती है कि चल क्या रहा है, जहाँ पर वो लड़के कहते हैं कि हम ये बीमार है और हम इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। और तभी वो जो लड़की है वो उन्हें बाहर बुलाती है, और फिर उसके बाद वो लड़के उसके ऊपर हमला करने का ट्राई करते हैं, जिसमें वो लड़की जो थी वो उन सारे लड़कों को ख़त्म कर देती है, और जो मतलब 3 लड़कों को मार देती है, और जो चौथा लड़का था वो उसके पीछे से एक स्टील का रॉड उसके सर पे मारने ही वाला होता है, कि तब तक सूर्या वहाँ पे आ जाता है, उसे मार देता है। लेकिन जब तक वो उसे मारता तब तक वो लड़की वहाँ से चली गई थी, इसी वजह से वो उस लड़के के बारे में जान ही नहीं पाया। पर उसे तब याद आता है कि नानू को बचाना है, इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन के रास्ते पे जाता है, और पुलिस स्टेशन में जाते ही उसे पता चलता है कि नानू ने उन पुलिस ऑफिसर से दोस्ती कर ली है, क्योंकि नानू भी खुद अपने टाइम के एक पुलिस ऑफिसर थे, वो भी खुद एक एक्स पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने पुलिस को सर्व किया था। इसी वजह से वो पुलिस वाले नानू से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। अब यहाँ पे सूर्या की एंट्री होते ही सूर्या को
एक कमरे से हलचल सुनाई देती है, एक्चुअली कोई तो भी किसी को बहुत जम के धो रहा था, और उसी रूम से वही लड़की निकलती है जिस लड़की को सूर्या ने काफ़ी कुछ टाइम पहले देखा था, और वो लड़की सूर्या के शर्ट से चश्मा पोंछती है और वहाँ से चली जाती है। उस लड़की को देखते ही सूर्या के अंदर प्यार का भोंपू बचता है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी प्यार के बारे में इतना सीरियसली नहीं लिया था, पर उस वक्त उस दिन उसने उस प्यार के बारे में सीरियसली लिया और उसे हर जगह पे वो लड़की दिख रही थी। अब यहाँ पे सूर्या जो था वो अपने नानू को ये पॉम्पलेट दिखाता है, कहता है कि मुझे यहाँ पे जाना है, जहाँ पर सूर्या के नानू कहते हैं कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हारे फादर का क्या करे। जहाँ पर सूर्या कहता है कि मेरे फादर तो अभी मेरी स्टेप मॉम के साथ बिजी है, इसी वजह से मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, प्लीज़ मेरे पापा को संभाल लीजिए। जहाँ पर उसके नानू कहते हैं कि ठीक है तुम कर सकते हो ये सब, तुम वहाँ पे जाके देखो। अब सूर्या काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि अगले दिन उसे वहाँ पे जाना था, और जब वो वहाँ पे जाता है तब वहाँ की हालत देखते ही उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा तोड़ फोड़ हो चुकी थी, और उसी के साथ साथ उसके जो मतलब काफ़ी सारे प्लेयर्स जो थे वो गिरे पड़े थे, और जब वो थोड़ा और अंदर जाता है तब वो अपने कराटे मैन को गिरता हुआ मतलब बेहोश होता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से सूर्या उनके पास जाता है और उन्हें जगाने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक कोई तो भी उसके चेहरे पे चादर मारता है और उसे पटक देता है दूर। और जब वो चादर खुलते हुए अपनी आंखें खोलता है तब उसे वही लड़की दिखती है, और तब उस लड़की को ऐसा लगता है कि सूर्या ने ये सब किया है। जहाँ पर सूर्या कहता है कि मैं यहाँ पे एडमिशन लेने आया था, ट्रेनिंग लेने आया था, पर अचानक से तुमने मुझ पे हमला किया। अब यहाँ पे उस लड़की के दोस्त और सूर्या ये सभी उस प्रोफेसर को मतलब उस कराटे मैन को उठाने की मदद करते हैं, और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर सूर्या कहता है कि कराटे मैन की भी अपनी एक अलग ही लाइफ जर्नी थी, और तब हमें कराटे मैन की का स्टोरी बताई जाती है। एक्चुअली कराटे मैन जो थे उनके फादर एक जूडो आर्टिस्ट थे, और वो चाहते थे कि उनके उनके दोनों बेटे कराटे आर्टिस्ट बने। एक्चुअली उनके ट्विन्स थे, जिसमें से पहले का नाम उन्होंने कराटे मैन रखा था और दूसरे का नाम जिमी रखा था। अब जिमी जो था वो काफ़ी ज़्यादा टपोरी और एक कमीना टाइप का इंसान था, और वही अगर कराटे मैन की बात करी जाए तो वो जूडो कराटे के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे। अब यहाँ पर उनके फादर हमेशा कराटे मैन की तारीफ किया करते थे, इसी वजह से जिमी काफ़ी ज़्यादा जलता था अपने भाई से, और यही रीज़न था कि जिसके चलते आगे जिमी ही उसके भाई को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने वाला था। अब यहाँ पर एक दिन जिमी और उसका भाई कराटे मैन ये दोनों कहीं तो भी घूमने गए थे, जहाँ पर अचानक से जिमी को मतलब कराटे मैन को पीछे से एक ट्रक जिमी की तरफ आते हुए दिखती है, इसी वजह से वो उसे बचाता है। जहाँ पर कराटे मैन ने अपनी एक टांग गंवा दी थी, पर उस एक टांग के ज़रिए भी उसने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की, जहाँ पर उसने हर एक टूर्नामेंट जीते, और यहाँ पर जिमी जो था वो धीरे धीरे एक गुनहगारी के रास्ते में चढ़ता गया, जहाँ पर उसने हर एक गुनहगारी का कदम उठाया। अब यहाँ पे जिमी जो था वो धीरे धीरे एक गैंगस्टर बन चुका था, और वही अगर कराटे मैन की बात करी जाए तो उसने जब ये वीडियो बनाई 100 मैन नॉकआउट्स की, उसके बाद सूर्या उस वक्त जिमी जेल में बंद था, और तब ये रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, इसी वजह से जिमी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा जलता था। अब यहाँ पे जब जिमी को बेल हो चुकी थी तब जिमी कराटे मैन से मिलने जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कराटे मैन उसकी गर्लफ्रेंड यानी जिमी की ही गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा था, इसी वजह से जिमी जो था वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, और उसके फादर मतलब उसकी एक क्लिपिंग निकालता है और उसे पूरा वायरल कर देता है, जिसकी वजह से उसके फादर का पूरा करियर बंद हो जाता है, और उसी के साथ साथ कराटे मैन का भी पूरा करियर बंद हो जाता है, जहाँ पर वो जिमी के डोमिनेंस में ही रहते हैं। अब जिमी जो था वो एक बहुत बड़ा साइकोपैथिक क्रिमिनल बन चुका था, और उसी के साथ एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका था, और वो हमेशा कराटे मैन को डोमिनेट किया करता था। अब जब कराटे मैन ये 100% नॉकआउट वाला प्लान बना रहे थे, तब जिमी उनके ऑफिस में आता और कहता है कि तुमने मुझसे अभी तक परमिशन नहीं ली, मैंने तुम्हें कभी भी एक छोटा इवेंट करने नहीं दिया, और आज तुमने इतना बड़ा इवेंट कैसे प्लान किया। जहाँ पर कराटे मैन कहता है कि मैंने ये इवेंट अपने फादर के ट्रिब्यूट के लिए किया है, और उसे प्लीज़ करने दो, मैं नहीं चाहता कि ये बर्बाद हो, मैं सबको सिर्फ ट्रेनिंग दूंगा, और इस इवेंट के बाद मैं कोई इवेंट नहीं करना चाहता। जहाँ पर जिमी जो था वो कराटे मैन को मारता है, और उसके साथ साथ उसके जो स्टूडेंट्स थे उन्हें भी मारता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर कहानी हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है, जहाँ पर कराटे मैन का इलाज चल रहा था, और यहाँ पर वो जो लड़की थी उसके दोस्त लोग भी वहाँ से चले जाते हैं, और तभी सूर्या वहाँ पे रुकता है, जो उस लड़की से कहता है कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आया था, तुमने मुझे क्यों मारा। जहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें गलती से मारा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर वो सूर्या कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रुकने वाला हूँ, और कराटे मैन के साथ रुकने वाला हूँ। और तभी उस लड़की को थोड़ा शक होता है, क्योंकि उस लड़की ने उसे कहीं ना कहीं तो भी देखा था, और तब उसे याद आता है कि वो सूर्या है। अब यहाँ पर एक लड़का उस लड़की के पास जाता है, और फिर उससे कहता है कि सुप्री तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तब सूर्या को भी याद आता है कि ये एक्चुअली उसकी दोस्त थी जिसका नाम था सुप्री।
अब यहाँ पर जो कराटे मैन, अब यहाँ पर वो लड़का सुप्री को लेकर चला जाता है और फिर कराटे मैन जो था वो वहाँ से बाहर निकलने की फिराक में था और तब ये एक्ट करते हुए सूर्या उसे देख लेता है, जहाँ पर वो एक खिड़की से नीचे गिरता है और तभी सूर्या भी उसका पीछा करता है, जहाँ पर वो सूर्या से कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर सूर्या उन्हें 2 संतरे देता है और कहता है कि आपको विटामिन सी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और तभी हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ वहाँ पे आता है इन दोनों को पकड़ने। जहाँ पर सूर्या जो था वो इन हॉस्पिटल के स्टाफ पर ही बरसता है और इन सभी को मार डालता है। और उसकी ये सारी ट्रिक्स देख के कराटे मैन इतना ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि आज तक उसने कभी ऐसी ट्रिक्स देखी नहीं है। फिर उसके बाद सूर्या कहता है कि मैं आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इसी वजह से मुझे आपके साथ ट्रेनिंग लेनी है। जहाँ पर कराटे मैन कहता है कि मैं अभी ट्रेनिंग देना बंद कर दिया है, और उसी के साथ जिमी ने मेरा लॉकेट भी ले लिया है, इसी वजह से मेरा अभी कोई मूड नहीं है। एक्चुअली जिमी और कराटे मैन के जो फादर ने कराटे मैन को एक लॉकेट दिया था, जिसके चलते उसकी याद, यानी जिम कराटे मैन के फादर की याद उन्हें हमेशा आए, इसी वजह से उन्हें एक लॉकेट दिया था और उनके फादर की आखिरी निशानी थी जो जिमी ने ले लिया था। इसी वजह से सूर्या और कराटे मैन ये डिसाइड करते कि हम जिमी के पास जाके ये लॉकेट लेंगे, और तब तक वहाँ पर सुप्री आ जाती है जो कराटे मैन को वहाँ से लेकर जाती है और उन्हें अपने घर पे छोड़ देती है, मतलब उनके घर पे छोड़ देती है। जहाँ पर सूर्या सुप्री से कहता है कि हमें उनके लॉकेट को लाना चाहिए, जहाँ पे सुप्री कहती है कि अभी वो दुनिया नहीं बची है जो पहले की थी, और तुम भी अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम इतने साल बाद क्यों आए। जहाँ पर सूर्या कहता है कि मैं इतने टाइम से आइसोलेशन में था, पर जब से तुम्हें देखा है तब से मुझे ऐसा लगा है कि हम दोनों कुछ कर सकते हैं। जहाँ पर सुप्री कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती, और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर सूर्या जो था वो कराटे मैन के साथ ही रुकता है, और अगली सुबह वो कराटे मैन से कहता है कि हम दोनों लॉकेट लेने जाएंगे। अब यहाँ पर वो सुप्री को भी इस बात के बारे में बताता है, लेकिन सुप्री कहती है कि मैं कनाडा के लिए निकल रही हूँ उसी बॉयफ्रेंड के साथ, जो बॉयफ्रेंड उसको काफ़ी बुरी तरह से ट्रीट कर रहा था। अब यहाँ पे सुप्री को ऐसा लगता है कि उसे सूर्या का साथ देना चाहिए, इसी वजह से सुप्री जो थी वो उस बॉयफ्रेंड से थोड़ा नाटक वाटक करके वहाँ से भाग निकलती है। अब यहाँ पे सूर्या और कराटे मैन ये दोनों जिमी के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर जिमी के साथ उनकी वीडियो कॉलिंग होती है, जिसमें कराटे मैन कहता है कि मुझे तुम वो लॉकेट दे दो और फिर ये मैटर यहीं पर ही रफा दफा कर दो। जहाँ पर जिमी कहता है कि सबसे पहले तुम मेरे आदमियों को मारो, तब मैं तुम्हें यह लॉकेट दूंगा। अब यहाँ पे जिमी के जितने भी आदमी थे वो इन दोनों पे बरसते हैं, जिसमें से ये दोनों ही उन आदमियों से लड़ते हैं, और जब पूरा ग्रुप सूर्या को मारने के लिए आता है तब सूर्या को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती, और इसी वजह से सूर्या उन सभी को ढेर कर देता है। अब यहाँ पर इतने में सुप्री वहाँ पे आ जाती है, और सुप्री भी उनसे लड़ाई करती है, जहाँ पर ये तीनों उनके हर एक आदमी को ख़त्म कर देते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से ये तीनों चले जाते हैं। अब यहाँ पर कोई उन्हें ढूंढ ना पाए, मतलब जिमी के लोग उन्हें ढूंढ ना पाए, इसी वजह से वो अपने नानू की हेल्प लेकर उसी घर में रहते हैं जिस अपार्टमेंट में वो पहले रहा करते थे। अब इस अपार्टमेंट में वो एक दिन गुजारते हैं, जहाँ पर सूर्या जो था वो टेरिस पे जाता है सुप्री के साथ, और फिर उससे थोड़ी सी बातें करता है, जहाँ पर वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या। जहाँ पर सुप्री कहती है कि एक्चुअली उसके फादर जाने के बाद उसकी मॉम ने नौकरी करने का डिसाइड किया, पर वो नौकरी चली नहीं, इसी वजह से हम ज़्यादातर टाइम ज़्यादातर टाइम इन्हीं मतलब ज़्यादा टाइम मैं कराटे मैन के साथ ही थी, जहाँ पर माँ नौकरी करती थी और मैं कराटे मैन के साथ थी। एक्चुअली कराटे मैन ने जब उसकी मदद की थी तब कराटे मैन ने उसे एडॉप्ट कर लिया था, जहाँ पर कराटे मैन ने उसे जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी थी, और यहाँ पर उसकी माँ की जॉब लग गई थी। अब यहाँ पर थोड़ा जब सुप्री जब थोड़ी बड़ी हुई तब उसने एक बॉयफ्रेंड को पटा लिया था। एक्चुअली वो बॉयफ्रेंड उसको बहुत बुरी वे से ट्रीट करता था, पर वो उसके साथ एज अ सिर्फ पैसों के लिए थी, क्योंकि उसे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। अब यहाँ पे सुप्री की ये बात सुन के सूर्या कहता है कि तुम्हें हमेशा के लिए ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, इसी वजह से अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम एक अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं। और यहीं पर ही सूर्या और सुप्री के बीच में थोड़ा सा किस होता है, और फिर बाद में ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब यहाँ पर सुबह जब सुप्री फ्रेश होके नीचे उतरती है तब वो देखती है कि सूर्या, उसके नानू और उसके साथ कराटे मैन, इन तीनों को पकड़ लिया गया है, इन तीनों को रस्सी से बांध लिया गया है, जहाँ पर जिमी के आदमी और जिमी ने उन्हें पकड़ा है। एक्चुअली जिमी जब ऑफिस में आया था तब उसने देखा कि उसके सारे जितने भी सिपाही थे, मतलब उसके आदमी थे, वो सारे गिरे पड़े थे, मतलब सारों सबको लगी पड़ी थी। इसी वजह से वो कहता है कि अब मैं उनको ढूंढ के खुद मारूंगा। जहाँ पर वो सुप्री के एंट्री में कहता है कि तुम्हारे लिए मुझे वापस ये रूल समझाने पड़ेंगे, जहाँ पर जिमी बताता है कि मैं इनके साथ एक मैच करने वाला हूँ, जहाँ पर एक मैच 4 राउंड की रहेगी और तुम चारों प्लेयर इस मैच में खेल पाओगे। सबसे पहले 2 राउंड में कराटे मैन और सुप्री आएंगे, और फिर लास्ट के 3-4 राउंड में नानू और सूर्या आएंगे, और वो मेरे सारे जितने भी लोग हैं उन सभी को मारेंगे। और इस रूलिंग में ये होगा कि इसका रेफरी मैं होऊंगा, और इसके पॉइंट जिसके ज़्यादा होंगे
उसका ये लॉकेट होगा, उसे मैं लॉकेट दूंगा, और यहीं पर ही फाइट शुरू होती है। अब यहाँ पर पहले दूसरे राउंड में जब सुप्री और कराटे मैन ये दोनों आधे से ज़्यादा सिपाहियों को मार देते हैं, पर तब तक जो एक सिपाही था जिसके पास काफ़ी सारी ताकत थी, वो इन दोनों को ख़त्म कर देता है, जहाँ पर वो इन दोनों के इसमें से खून निकालता है। अब यहाँ पर सूर्या की एंट्री होती है, जिसमें सूर्या के पास वो वाटर बॉटल नहीं थी, इसी वजह से सूर्या का पानी का लॉस काफ़ी ज़्यादा था, पर फिर वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। अब यहाँ पर जिमी के जो लोग थे वो सूर्या की ताकत के बारे में जानते थे, इसी वजह से वो जिमी से रिक्वेस्ट करते हैं को एक साथ एज अ टीम बन के इसके ऊपर बरसेंगे, जहाँ पर ये पूरी टीम बन के इसके ऊपर बरसते हैं और सूर्या एक एक को मारता है। अब सूर्या एक एक को मारने के बाद अचानक से उसे याद आता है कि उसका पानी का सप्लाई बंद है, इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है, जहाँ पर सूर्या के नानू काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, और यहाँ पर जिमी जो है वो सूर्या के नानू की रस्सी खोल देता है और वो सूर्या के पास जाते हैं उसे उठाने के लिए। अब यहीं पर ही सभी लोग हंसते हैं, मतलब जिमी वगैरह हंसता है, और फिर उसके बाद जो सुप्री थी और कराटे मैन था ये दोनों भी हंसते हैं। अब यहाँ पर अचानक से बारिश गिरती है और ये बारिश का पानी सूर्या अपने मुंह में डाल लेता है, जिसके चलते सूर्या उठ जाता है और वापस इनसे लड़ाई करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर तभी एक शाओलिन मास्टर आता है जो एक्चुअली जिमी के लिए काम करता था, और वो शाओलिन मास्टर जो था वो तीनों लोगों को ख़त्म कर देता है, मतलब सूर्या के नानू, सुप्री और उसी के साथ कराटे मैन, इन तीनों को मारता है। और फिर वो सूर्या के साथ एक फ़ाइट करता है, जहाँ पर जिमी कहता है कि उसकी और इसकी फ़ाइटिंग होगी, जिसमें शाओलिन एक्सपर्ट जो है, शाओलिन एक्सपर्ट और तुम्हारे बीच में फ़ाइटिंग हुई 100 पॉइंट्स की, और जो भी पहले 100 पॉइंट्स हासिल करेगा वो ये मैच जीतेगा और उसे मैं लॉकेट दूंगा। अब सूर्या इस बात को एक्सेप्ट करता है और अपने कॉलर से बारिश का पानी पीता है और मैच को शुरू करता है। अब इस मैच के शुरू होते ही शाओलिन मास्टर जो था वो धीरे धीरे सूर्या को मारे जा रहा था। उसने 50-60 पॉइंट हासिल कर लिए थे, और वही सूर्या भी धीरे धीरे मार रहा था, जहाँ पर उसने भी 40-50 पॉइंट हासिल कर लिए थे, और जब वो 40-50 पॉइंट पे पहुंचा तब उसने 80 पॉइंट जमा कर लिए थे। अब यहाँ पर सूर्या ने एक वाटर ब्रेक मांगी, जिसमें जिमी ने उसे एक्सेप्ट किया, और यहाँ पर सूर्या ने अपना शर्ट निकाला और शर्ट का पानी वो पी गया, और उसके बाद इनकी फाइटिंग हुई, जिसमें सूर्या ने एक पंच मारा, और फिर उसके बाद जो शाओलिन एक्सपर्ट था उसने भी एक पंच मारा, और वो पंच इतना ज़ोर का था कि उसके पैर पे वो पंच लगा, जिसके चलते उसका पैर टूट गया। अब यहाँ पे सूर्या कराटे मैन की लकड़ी मांगता है, जहाँ पर वो कराटे मैन का जो लकड़ी थी जिससे वो चल सके, उस लकड़ी को वो मांगता है, और उस लकड़ी से वो उस शाओलिन एक्सपर्ट के मेन पॉइंट पे मतलब उसके मेन 3 पॉइंट पे मारता है, जिसके चलते उसे सर पे मारता है, जिसके चलते उसे काफ़ी ज़्यादा बेहोशी वाला फीलिंग आती है, और तब सूर्या और भी 2-4 फाइट्स मार के उसे हरा देता है। अब यहाँ पर शाओलिन एक्सपर्ट की मौत के बाद सूर्या जिमी के पास जाता है उस रॉकेट की मांग के लिए, लेकिन जिमी जो था उसने बंदूक निकाल ली थी और उसने सूर्या को 2 गोलियां मारी, और उसके बाद अपने चाकू से सूर्या के पेट पे गोपा, पर सूर्या मरा ही नहीं, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब यहाँ पर सुप्री जो थी वो भी उठ चुकी थी और उसने जिमी को ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पर सूर्या जो था वो बेहोश हो जाता है, और उसकी उसकी अचानक से वो उठता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर हॉस्पिटल में उठते ही सुप्री उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो, जहाँ पर सूर्या कहता है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। अब यहाँ पे सूर्या और सुप्री एक साथ मिल जाते हैं, और ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं। अब यहाँ पर सूर्या के जो फादर की और उसकी जो स्टेप मदर, इन दोनों की भी शादी होती है, ये दोनों हनीमून भी जाके आते हैं, और जब ये दोनों घर पे आते हैं तब पता चलता है कि सूर्या ने भी सुप्री के साथ शादी की है। अब यहाँ पे जिमी की मौत का पूरा इल्ज़ाम कराटे मैन ने अपने सर ले लिया है, और वहाँ पर भी उसने कराटे की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी है। और उसी के साथ साथ सूर्या जो है वो अभी एक अकाउंटेंट की जॉब में लग चुका है, अपने फादर के सपने की तरह, क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि वो एक आराम से एक नॉर्मल लड़का बने। और यहाँ पर सुप्री भी एक नौकरी की तलाश में है, जहाँ पर वो नौकरी ढूंढ रही है, और आज तक उसने अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट तक नहीं किया। और यहीं पर ही सुप्री और सूर्या जो है वो अपने फ्री टाइम में काफ़ी सारे एडवेंचर्स करते हैं, जिसमें वो हर एक क्रिमिनल्स को मारते हैं, और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म होती है। अब बात करते हैं इस फिल्म की, तो फिर यार ये फिल्म ज़्यादातर ना डेडपूल से कंपेयर की गई है, क्योंकि डेडपूल की एक्चुअल जो डेडपूल में दिखाया गया था वो भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें जो मेन प्रोटोगोनिस्ट था उसे कुछ भी चोट लगे तो उसे फील ही नहीं होता था, और यही सीन इस फिल्म में भी दिखाया गया है। पर बात करते हैं इस फिल्म की, तो फिर यार ये उसकी पैदाइशी बीमारी थी इसकी हीरो की इस फिल्म में, लेकिन डेडपूल की जो कहानी है उसमें वो म्यूटेंट बनाया जाता है, और ये उसकी एक पैदाइशी बीमारी है, पर इसी वजह से हमसे डेडपूल से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं इस फिल्म की, तो फिर यार ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और एक काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल का आपको मज़ा देगी। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि यार आप सभी लोग ये फिल्म ज़रूर देखें। इस फिल्म में महेश मांजरेकर सर का रोल आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी लगेगा, क्योंकि उन्होंने इसमें कॉमिक टाइमिंग का काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल निभाया है।
बात करते हैं बाकी कैरेक्टर्स की, तो फिर बाकी कैरेक्टर्स ने भी अपने रोल को सही तरीके से निभाया और मैं ऐसी रिकमेंडेशन आपको ज़रूर दूंगा कि लॉकडाउन के इस समय में आपको ज़रूर ये फिल्म देखनी चाहिए। तो यार यहीं पर ही मैं वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।